इसके बाद वाले क्वेश्चंस के मिल जाएगी, नहीं बाद में कर लेना, समझ गए ना, क्लियर ना सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, कौन सा बनाना है? फोर्थ क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से पढ़ो तो। रिया क्या है? हाँ, हम्म 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 ए टू द पावर ए, दैट्स इट। हाँ, फॉर सम फिक्स्ड ए ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं। क्लियर ये चीज? आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखो यहां ध्यान से समझना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ना इस पूरे को हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू दिस, ओके? पूरे का सम y ले लिया। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप समझना, y इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको ले लेते हैं u, सेकेंड टर्म को ले लेते हैं v, थर्ड टर्म को ले लेते हैं w, और फोर्थ टर्म को ले लेते हैं z, ओके? अब जो dy बाय dx जो आपको फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाय dx, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx प्लस dz बाय dx। क्लियर ये चीज? हाँ, तुम लोगों को वहां से दिखता है ना, मैं बीच में तो नहीं आ जाता। हाँ, ओके, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो आपको ये टर्म सेपरेटली निकालनी है और उसके बाद सबको क्या कर देना है? सम कर देना है। क्लियर? तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं और सबके सेपरेट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और उसके सबका सम कर देंगे। तो यहां पर ध्यान देना, अब सबसे पहले u पे आते हैं। तो u इज इक्वल टू क्या है? देखो x टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? लॉग लेके डेरिवेटिव लेना बेस्ट होगा, तो दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग लोगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? ये लॉग u, राइट साइड में क्या हो जाएगा? लॉग x रेस टू पावर x, पावर सामने आ जाएगा। लॉग u इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बोलो। x log x, करेक्ट। डेरिवेटिव लॉग u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी गुड, 1 अपॉन u du बाय dx। राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1। समझ में है ये प्रोडक्ट रूल? ओके, अच्छा तुमको आता है ना शेवी प्रोडक्ट रूल? Yes, sir, that I know. Sir, actually, I am facing trouble while solving questions which has E in it. ओके ओके, वी विल कवर दैट। ओके, हाँ, ये वाला पार्ट, अच्छा इसके ऊपर वाला ये देख, सबसे पहले क्या हुआ? लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी से ये वाला टर्म सामने आ जाएगा, सो x सामने आ गया, ठीक है? अब उसके अंदर यहां पर डिफरेंशिएट किया हमने इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाय dx बाय चेन रूल। यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड का डेरिवेटिव तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। फर्दर यहां पर भी एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग एक्स। अब u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है यहां तक सबको? अब x की वैल्यू u की वैल्यू, u आपने यहां पर किसको कंसीडर किया था? ये, सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो कहां पुट किए थे? यहां पर पुट किया ना हमने, ये देखो, ये 1 अपॉन यू जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, उसको लास्ट में u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ, अभी वेट करना, अभी हमको ना इसकी वैल्यू मिल गई, देखो इसको पुट कर देते, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो मिली वो पुट कर देते हैं। क्या मिली हमको? एक्स रेस टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ओके, अब इसके बाद डीवी बाई डी एक्स निकालने जाना है, डीवी बाई डी एक्स। तो v इज इक्वल टू क्या है? v इज इक्वल टू a टू द पावर x। क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1, नहीं, यहां इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमको, a टू द पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर याद नहीं तो मैं बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a। याद नहीं तो लिख लो, नोट करके लिख लो अपनी नोटबुक में, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x log a। अगर a के प्लेस पे 5 आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर x, तो ये क्या होगा? 5 टू द पावर x
log 5। समझ में आया? यस। और अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स है, तो क्या होगा इस फॉर्मूले से उसका डेरिवेटिव क्या होगा? log e, ऐसे ही होगा। और log e की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसलिए log e सिर्फ आता है। उस पे आएंगे हम, पहले ये समझ गए ना, इसको इरेज कर दूं। ओके, तो यहां पर आपको सीधा ये dv बाई डी एक्स की वैल्यू एक लाइन में मिल गई, उसको डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो। dv बाई डी एक्स के प्लेस पे पुट कर दो उसकी वैल्यू, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस a टू द पावर x log a। ओके, नेक्स्ट आते हैं w पे। तो w इज इक्वल टू क्या था? x टू द पावर a। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? करेक्ट, करेक्ट। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेंगे हम, वो फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n उससे निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? n x टू द पावर n माइनस 1। सो करेक्ट। सो dw बाई डी एक्स ये होगा डेरिवेटिव। क्लियर यहां तक? इसको भी यहां पुट कर देते हैं, तो प्लस a x टू द पावर a माइनस 1। लास्ट क्वेश्चन, जो इसका आंसर बताएगा उसको एक गिफ्ट दूंगा। z इज इक्वल टू a टू द पावर a, डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा इसका डेरिवेटिव? हाँ, अनुश्री, नैना, रिया, शैवी, बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव? नहीं पता? जीरो होगा। ए कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। इतना सिंपल है, ये घुमाने के लिए बस दिया है, ठीक है। सो प्लस क्या आ जाएगा? जीरो। चॉकलेट दूंगा बाद में, बिस्किट दूंगे, बिस्किट है बॉर्बन किसमें? तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसमें भी पुट करेंगे। किसमें बोल रहा? नहीं, ये इसमें नहीं पुट कर सकते ना। कौन से वाले में? ये वाले में। अगर इसमें भी अप्लाई करोगे तो ये दोनों ये क्या हो जाएगा? ए लॉग ए हो जाएगा ना। तो ए तो कांस्टेंट है ना, लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव जीरो ही आना है। क्लियर ये चीज? इट इज लाइक z इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5, डेरिवेटिव विल बी जीरो। हाँ, क्लियर ना सबको? यस, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के और सीबीएसई के कोर वाले हैं। कुछ नहीं, सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर दी, ये आ गया फाइनल आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है? इसके आगे कुछ नहीं करना रहेगा सॉल्व। dz बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। अब आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। सो यहां पर हम पुट करते गए थे। फर्स्ट वाला डेरिवेटिव ये आया था, प्लस सेकंड वाला डेरिवेटिव ये आया था, प्लस थर्ड वाला डेरिवेटिव देखो a x टू द पावर a माइनस, फोर्थ वाला डेरिवेटिव जीरो। तो ये जो मिला ये फाइनल आंसर है, दैट्स इट। नहीं आएगा समझ में? अनुश्री, क्लियर? So नेक्स्ट। once can you explain in that form, like x to the power x is function to the power function. So similarly a to the power x is what? नो, एक्चुअली x टू द पावर x का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे ना, सो वी हैव टू टेक log बोथ द साइड, बिकॉज इट इज फंक्शन टू द पावर अनदर फंक्शन। सो फॉर दैट वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला of derivative. So for And that we have to take log. In case of a to the power x, there is direct formula for that. That is a to the power x log a. Okay. And in case x to the power, variable to the also power. a to the power x, like we are treating a as a constant and x is a function only. Yes. A to the power x. Here a is constant and x is variable. X is a function. Okay. Okay. Yes, sir. Next question पे move करें. Okay. So next question number 5. Again important question है. चेक करो।
क्वेश्चन क्या है एक बार बताना तो रिया। हाँ ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेम प्रोसेस होगा, ये अभी मैं आप लोगों को बनाने दे रहा हूं, ठीक है। सो आप इनिशिएट कैसे करोगे, y कंसीडर करके, y इज इक्वल टू दिस, ओके। फिर उसके लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, पहले हम इस वाले पार्ट को लेंगे u प्लस इस वाले पार्ट को क्या कंसीडर करेंगे v। क्लियर हुआ ये स्टेप। सो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx। क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद u वाले पार्ट को सेपरेट करो और उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालो, ओके। सॉल्व करो फर्दर, ट्राई करो इसको। इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, कैसे करेगा डायरेक्ट बता। हाँ, तो अगर वैसे करना है तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। Sir, हाँ, so it will be log x into log x. यस, इट विल बी log x into log x, log x होल स्क्वायर। ओके, जस्ट वेट। कृष्णा का एक डाउट है, बाकी लोग कंटिन्यू करो। कृष्णा का एक डाउट है, वो डाउट पहले मैं क्लियर कर दूं, जस्ट ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चों का कॉमन डाउट होता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर log x प्लस log x होल टू द पावर x। हो सकता है तुम लोगों को भी कभी ना कभी ये डाउट आए। इसका ये बोलना है हम डायरेक्टली log क्यों नहीं ले सकते, uv सेपरेट करके। अगर हम डायरेक्टली log लेंगे सो लेफ्ट साइड में क्या होगा log y, राइट हैंड साइड में क्या होगा log अंडर ब्रैकेट x टू द पावर log x प्लस log x टू द पावर x। क्लियर हुआ ये स्टेप। अगर आप डायरेक्टली log लोगे तो ये log दिस ये हो जाएगा। इसके बाद इसको फर्दर आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ये फर्दर सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट राइट लाइक दिस बिकॉज log a प्लस b इज नॉट log a प्लस log b। क्लियर। सो इसलिए हम इसको पहले u और v सेपरेट करेंगे। नाउ वी विल टेक log सेपरेटली। log y is equal to log x whole to the power log x। हाँ, अपना सॉल्व करते जाना, चेक मत करना सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो ही चेक करना। हम्म, एक मिनट फिर से पूछो। हाँ, तो ये log की प्रॉपर्टी से ये सामने आ जाएगा, तो ये log x इंटू log x। log, जस्ट वेट, log x टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, n log x। यस, क्लियर। Sir, and we have applied chain rule, no, there. Yes, So we have log x applied into chain rule. log. You also have same doubt. X to the power x square. So x square का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। नाउ इसका डेरिवेटिव लेंगे log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। यस, बिल्कुल बना सकते हैं प्रोडक्ट रूल से log x into log x को। हम्म हम्म, नहीं उसमें भी log लेने से ही बनेगा, जस्ट वेट करो,
मैं उस पे आता हूं। ये आ गया क्या? फर्स्ट पार्ट सबका करेक्ट आया क्या? चेक करो। नहीं आया? प्रोडक्ट रूल से भी सेम आएगा बट उससे कॉम्प्लेक्स। शायद ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। Yes, sir. Solving the next part for V. ओके। बताओ क्या डाउट है? कृष्णा एक बार एक्सप्लेन करो क्या? चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, फिर उसका log x का डेरिवेटिव लिया 1/x। ओके। फिर उसके बाद u को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, और u की वैल्यू वापस से पुट कर दी। ठीक है। Sir, I think dv by dx will be equal to log x to the power x only. log x होल टू द पावर x। Yes, sir. ओके, लेट्स चेक। चेक करते हैं, इधर ध्यान दो। v इज इक्वल टू log x होल टू द पावर x। सो जस्ट वेट। यहां पर सुनो, ध्यान दो। यहां पर ये जो log x होल टू द पावर x है ना, ये और log x टू द पावर x, ये दोनों सेम नहीं होते, दोनों डिफरेंट है। क्लियर ये चीज? सो ये प्रॉपर्टी अप्लाई मत करना। ओके। सेकेंड चीज ये कि अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। log लेंगे तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log ऑफ log x होल टू द पावर x। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो मैंने बोला ना, आपने वो गलत इंटरप्रेट किया जो मैंने बताया। क्लियर? होल टू द पावर x है, इट इज नॉट ओनली x टू द पावर x। यस, करेक्ट। अगर ये x सिर्फ इस x की पावर में होता तो वो करेक्ट होता, बट ये होल टू द पावर x है। ओके। सो वी हैव टू टेक log, और इसके बाद ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, अब यहां पर वो अप्लाई होगा रिया। ये जो x है, ये वाली टर्म अब सामने आएगी, बिकॉज नाउ वी कैन अप्लाई दैट प्रॉपर्टी ऑफ log। सो log x इनटू क्या हो जाएगा? ये log ऑफ log x। क्लियर? यहां तक का स्टेप क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो चेक करो लेफ्ट साइड में, इसका log v का डेरिवेटिव क्या होगा? dv by dx। ओके। राइट साइड में डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये एक जस्ट वेट, ये log x होल स्क्वायर नहीं हो सकता। इट इज नॉट log x इनटू log x, इट इज log ऑफ log x। क्लियर? चेन रूल से नहीं बना सकते, क्योंकि अगर पावर में वेरिएबल है ना, तो वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। हाँ, अगर पावर में 5, 7, 8 कुछ भी नंबर्स होते तो लगा सकते थे। समझ गए? क्लियर? अब लेफ्ट साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? x। सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? यस, चेन रूल अप्लाई होगा। 1/log x इनटू 1/x। करेक्ट? अभी फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव है, प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है? log ऑफ log x इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट क्या है? x। किसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं? वो चेन रूल लगता है, वो प्रोडक्ट नहीं है। पहले तो log इसका डेरिवेटिव तो 1/ये, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव तो ये, ऐसे ही होता है चेन रूल। ठीक है? क्लियर ना? x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। ओके। ये x और x कट गया, इधर पे क्या बचा? 1/v dv अपॉन dx। राइट हैंड साइड में एलसीएम ले सकते हैं हम चाहे तो। एलसीएम ले लें या ऐसे ही रहने दें? एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log x, यहां पर ये हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x, ऐसा आएगा। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद ये v वाली टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखना, dv by dx is equal to v into 1 plus log x into log of log x, okay, divided by log x, okay। फाइनली v की वैल्यू पुट I did करो। not understand that LCM part. Can you please repeat? Okay, till this step is it clear? Yes, sir. Okay. Further, it is 1 upon log x and this is log of log x upon 1. So we have taken log x LCM and this log x is multiplied with this term, log of log x into log x. Still not clear? No, sir, understood now. Okay. Yes. 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 Correct. अभी क्लियर? अभी v की वैल्यू पुट करते हैं। सो dv बाय dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये है log x होल टू द पावर x इनटू दिस कंप्लीट टर्म 1 प्लस log x इनटू log of log x, log of log x होल अपॉन log x, ओके। सो ये होगा dv बाय dx, आ जाएगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। ये आंसर हमारा करेक्ट है। यहां तक क्लियर हुआ सबका? अब उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को सम करना है, ठीक है। जस्ट वेट। सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। सो डी यू बाय डी एक्स वाली टर्म ये है, उसको लिख लेते हैं 2x टू द पावर log x इनटू log x अपॉन x प्लस dv बाय dx। सो dv बाय dx वाली टर्म हमारी यही है, log x होल टू द पावर x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x होल अपॉन log x। क्लियर यहां तक सबको? हाँ, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 log x या 2 को सामने कर दो, ये टर्म और ये टर्म, तीन टर्म है ना यहां पर, मल्टीप्लाई में है। a इंटू बी इंटू सी या b इंटू सी इंटू ए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर? अभी बताओ बुक के आंसर में और इसमें क्या मिसमैच है। तो बुक के आंसर में फर्स्ट पार्ट सेम है क्या, चेक करो। हाँ, फर्स्ट पार्ट सेम है। सेकेंड पार्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट में एक्चुअली हमने जो एलसीएम लिया उसने एलसीएम नहीं लिया है, बस हो गया, उसने यहीं पर रहने दिया उसको, सेकेंड पार्ट को 1 अपॉन ये जो, अगर सेपरेट करोगे उसको तो वापस वहीं आ जाएगा, log x टू द पावर x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन log x प्लस इसको सेपरेट करोगे तो log ऑफ log x, वो कट जाएगा, दैट्स इट। क्लियर? क्लियर शैवी? Yes, sir. Sir, but later it is 2 log x upon x also in multiplication with x log x for first part. For What first is part, everything there? yes, Yes, sir. for first part we can separate these terms, log x to the power log x into 2 log x upon x. It is, the three terms are in multiplication, so if it is a plus c, b, a into b into c whole upon x, we can write a into b c upon x. We can separate these three terms because these three terms are in multiplication. Okay, okay, so next question करें solve. Question number 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैं थर्ड पार्ट लेता हूं एक्चुअली सबसे पहले, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, इट इज सिमिलर टू थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3, ऑलमोस्ट सेम टाइप का दिख रहा है। सो क्या है 6 का थर्ड पार्ट, चेक करना, जल्दी बताओ। e to the power x minus y, ओके। सो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? यस यस, लॉग लेने से इजी होगा। कैसे लॉग लेने से इजी होगा, उसका दो रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे यस, एक्सपोनेंट में है, और सेकंड चीज आपको लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। क्या? लॉग ई, क्या होता है लॉग ई की वैल्यू? 1। क्लियर? और यहां पर अगर लॉग लेंगे तो ये लॉग ई वाला टर्म आएगा। सो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो ये जगह लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, लेफ्ट साइड में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कौन सी वाली? लॉग ए इंटू बी। क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? जस्ट वेट, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर डाउट पूछते हैं। यहां तक क्लियर? यहां राइट साइड में क्या हो जाएगा? पावर सामने आ जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी से, सो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू लॉग ई। क्लियर यहां तक? फर्दर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पर क्या बच जाएगा? एक्स माइनस वाई। अब हमने पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलते जाओ जल्दी से। यस, प्लस upon y dy by dx. करेक्ट, इज इक्वल टू, हाँ डायरेक्ट बताओ डेरिवेटिव, मुझे बताओ क्या होगा? 1 minus dy by dx. करेक्ट करेक्ट, यहां तक क्लियर? अब उसके बाद शिफ्टिंग और अरेंजमेंट्स। सो ये वाली टर्म उधर जाएगी, ये dy बाई dx वाली टर्म इधर आ जाएगी। सो यहां पर यस, जस्ट वेट, dy बाई dx प्लस 1 बाय वाई dy बाई dx, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाय x, इधर से dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाय वाई, राइट साइड में एलसीएम ले लेंगे, सो x, और ये हो जाएगा x माइनस 1। क्लियर यहां तक का स्टेप? सो फर्दर dy बाई dx, और यहां पर y प्लस 1 अपॉन y, इधर पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई प्लस 1। क्लियर? कंफर्म करो क्लियर क्या? ओके अच्छा, इसका कौन से क्वेश्चन में? सिक्स्थ में। फर्स्ट तो मैंने, थर्ड तो मैंने बता दिया, ठीक है। सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 क्या होगा? लॉग लगाएंगे। फिर लॉग लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? लेफ्ट साइड में, हाँ चलो इसको बनाओ तो मैं देखता हूं, तुम लोग गलती करो तब फिर इंप्रूव करोगे। Sir, a to the power b will remain constant, no? Yes, a to the power b, it is log a to the power b which will be constant, so derivative of that will be 0. Okay, Zero, yeah. but initially you have to simplify uh, by applying the properties of log in left hand side. After that you have to take derivative. Okay, बताओ क्या कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इधर पे क्या हुआ? लिख रहे हो ना? हाँ, बी लॉग ए, हाँ। हम्म, अनुश्री भी वैसे ही कर रही है ना? हाँ, नहीं ना, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। फिर प्रोडक्ट रूल लगाया ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डायरेक्ट, करेक्ट है। इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डायरेक्ट, सेकंड फंक्शन सेकंड, मतलब अच्छा ये ठीक है, ठीक है।
इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा? करेक्ट। बस बन गया। अब तेरे को dy बाई dx निकालना है। हाँ dy by dx derivative, taking derivative both the side. Shavi, you can show me your notebook once it is completed. Sir, I have done like this, but I think my answer is incorrect. Just let me. एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ उसका। शेवी, इनिशियली यू हैव टू नॉट, यू डोंट हैव टू मेक जीरो ऑन द राइट हैंड साइड बिकॉज that part is not zero as of now. After taking Yes, derivative, you can make it zero. Okay. So yes, sir. further first function second, but here you have two different terms. So you have to apply product rule two times. First when it is y log x and second time it is for x log y. Okay. So why can't we directly write it like this? Y into 1 upon x. Yes, y into 1 upon x, first function derivative second plus second function. No, actually it is not correct. Just let me correct you. मैं बता दूं ना, just wait. एक second. X to the power y into y to the power x is equal to a raised to power b. Okay. Initially log लेना है दोनों तरफ, so log x to the power y into y to the power x is equal to log a raised to power b. Okay. Further log की property apply होगी, so this plus log y raised to power x is equal to log a raised to power b. Okay. Okay. Further it will be y log x plus x log y, that is equal to you can apply property of log here also, b log a. Okay. यहाँ तक clear? Shavi, clear? Yes, sir. Okay. अब इसके बाद चेक करना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन इसमें जब अप्लाई होगा तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। ओके। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज log x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज dy by dx। ओके। सो ये डेरिवेटिव इस पार्ट का हुआ। इसके बाद सेकंड पार्ट का भी डेरिवेटिव लेंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सो 1 अपॉन y dy by dx plus second function that is log y into derivative of x that is 1. In the right hand side क्या होगा? right hand side 0, सब कांस्टेंट है, a और b दोनों कांस्टेंट है, तो पूरे का डेरिवेटिव 0। क्लियर? ओके। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। So y upon x plus log x dy by dx plus x upon y dy by dx plus log y is equal to 0. Okay. So y upon x and log y ये दोनों टर्म्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी और यहां पर इन दोनों में से dy by dx कॉमन ले लो। So dy by dx अगर कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर पे क्या बचेगा? log x plus x upon y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस y अपॉन x माइनस log y। ओके। फर्दर लेफ्ट साइड एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? यहां पर एलसीएम आ जाएगा
y log x प्लस x अपॉन y, राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लेते हैं एंड देन एलसीएम ले लेते हैं, सो y प्लस x log y अपॉन x, ओके, माइनस बाहर है, फर्दर dy by dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, y प्लस x log y अपॉन y log x प्लस x। चेक करना एक बार, कोई डाउट तो पूछो आंसर्स में और कोई स्टेप में तो। हाँ, न्यूमरेटर में x, अच्छा क्वेश्चन हमने करेक्ट लिया है ना? आई थिंक इसमें गलती होगी सॉल्यूशन में, मुझे लग रहा है ये सही है, क्योंकि एक लॉग वाली टर्म होगी, एक लॉग वाई वाली टर्म होगी, बट उसमें दोनों लॉग एक्स वाली टर्म गिवन है ना। आई थिंक हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। हाँ, एक बार चेक करेंगे फिर भी इसको। बुक के सॉल्यूशन में यहाँ पर x लिखा हुआ है और हमारे में y आया है, बट आई थिंक हमारा करेक्ट है, एक बार चेक कर लूंगा फिर भी मैं, ठीक है? ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज से और कौन सा क्वेश्चन बच गया? ये सेकंड वाला जो है, 6 का सेकंड, ये कैसे बनेगा बताओ? 6 का सेकंड, नहीं वही गलती कर रहा है, कैसे करेंगे? नहीं नहीं नहीं, 6 का सेकंड बताओ जल्दी से, और कोई? यस, हाँ करेक्ट। 6 के सेकंड में सेपरेट फंक्शन कंसिडर करेंगे, u एंड v, सो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x टू द पावर y, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y टू द पावर x, सो u प्लस v इज इक्वल टू log a, ओके। और उसके बाद फिर सेपरेटली कैलकुलेट करना। हिंट दे दूं कि एक दो लाइन लिख दूं? So x to how the, we will come to know that when we have to consider u and v? yes, just let me explain you when we have to consider u and v. Whenever we have composite function x to the power x or y to the power x as a sum of two or more sub functions, जैसे कि यहां पर है फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, whenever the two or more functions are in the form of sum, composite functions are in the form of sum, then we have to take u and v, because उस केस में log की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। क्लियर? because we cannot write log a plus b as log a and plus log b. We cannot write like this, log a plus log b. So we cannot separate these two functions. That's why we have to take first as u and second as v, and we have to take derivative of both separately. Clear? Log This is is applicable for multiplicative variables only when it is mentioned. okay. Clear na? Yes, sir, understood. ओके, नेक्स्ट फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये होमवर्क कर लेना, ओके। लास्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, चलो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन बताना। x to the power so on up to infinity, ओके। सो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, रिकॉल करना। सो ये जो पूरी टर्म है, इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? y से। सो इट विल बी y टू द y इज इक्वल टू x टू द पावर y। अब दोनों तरफ log लेंगे, सो log y इज इक्वल टू log x to the power y, further log y is equal to y log x। अब डिफरेंशिएट कर देना, दोनों तरफ बन जाएगा, हो जाएगा ये सॉल्व। ओके ओके, सो आई थिंक यहां तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पैरामेट्रिक फॉर्म करेंगे, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है? और वो एक क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी तो ऑल्टरनेट रखते हैं, ठीक है?
Just wait. हाँ हाँ, एक मिनट सुन लो। एक काम करो, अभी तो परसों आना क्लास में, ठीक है? उसके बाद हम टाइमिंग, परसों मेरे एक प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, तो फिर जब तुम लोग बोलोगे उस टाइम पे क्लासेस में एक्स्ट्रा कर लिया करूंगा। जो रेगुलर टाइम है 5। हाँ ठीक है, 5। ओके ओके, परसों 5:45। ओके Sir, you have completed matrices and determinants also in this class. yes, actually I have completed these 2 chapters, matrices and determinants. However, the recordings are there, I will And share sir, the with you. very Okay, first chapter is no, not other than these 2 chapters. We have completed only these 2 in this class. yes, sir. Okay, okay, so you can leave now. Thank you. Thank you, sir. Have a good day.